जैसे ये प्रोग्राम है, चलो ये लेता हूँ स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन, इसको मैं डीबग करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, पहले SE38 में जाऊंगा, ये इसको डिस्प्ले मोड में लिया, चेक किया, प्रोग्राम एरर फ्री है, नो एरर। प्रोग्राम एक्टिव स्टेज में है, यस। अब देखो, कभी भी डेटा डिक्लेरेशन तक डीबग लगता ही नहीं है, डेटा डिक्लेरेशन तक डीबग लगता ही नहीं है। और ये देखो, ये एक्सटर्नल डीबग पॉइंट, ये एक्सटर्नल, ये सेशन, ये एक्सटर्नल, ये सेशन। ठीक है। अब हमें देखना है कि ये प्रोग्राम करता कैसे है। मैंने क्या किया, लाइन नंबर 26 पे ये डीबग, देखो यहां ऐसे क्लिक किया, मेरा डीबग लग गया, ये हटाया, हटा दिया, ये क्लिक किया। अब जब रन करेंगे, प्रोग्राम 26 पे जाके रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। Whenever we are setting any debug point, it will catch the first debug point and it will hold the program at the same line where you have placed the debug point. अब इसको एग्जीक्यूट करो, देखो प्रोग्राम चला, ये जाके रुक गया। रुका तो डेस्कटॉप 3 में जाओ। डेस्कटॉप 3 में क्यों जाएंगे, क्योंकि एक तरफ कोड रहेगा, एक तरफ रहेगा वेरिएबल्स, एक तरफ कोड, एक तरफ वेरिएबल्स। ठीक है, सब डिलीट किया। अब देखो, अपने वेरिएबल को यहाँ डबल क्लिक करो, यहाँ प्रिंट हो जाएगा, यहाँ डबल क्लिक करो, यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर देखो, इसके अंदर है, ये 0 क्यों है, डिफॉल्ट वैल्यू, इंटीजर है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। ये इंटीजर है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0। ये खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि इस पे कोई भी असाइनमेंट अभी तक नहीं हुआ है। असाइनमेंट वाले स्टेप ये है। अब हम लाइन नंबर 26 पे हैं। देखो जब मैं F6 करूंगा, देखो ये F6, ये लाइन चल गई, ये लाइन चल गई। इसने वर्क एरिया के एम्प्लाई आईडी में 121 डाल दिया, अंदर आओ, वर्क एरिया के एम्प्लाई आईडी में 121 डाल दिया। फिर से डेस्कटॉप 3 में जाओ, अब एफ नेम में जयेश डालेगा। F6 अंदर जाओ, एफ नेम में जयेश डालेगा। डेस्कटॉप 3 में आओ, F6 एल नेम में टी डालेगा, एल नेम में टी डालेगा। F6 एज में 23 डालेगा, 23। डेस्कटॉप 3 में आओ, अब देखो वो जयेश ये है, ये एफ नेम को ओवरराइट कर रहा है। F6 जयेश विल बी ओवर रिटन बाई द अंश, देखो ओवरराइट कर दिया। अब ये प्रिंट क्या करेगा, एफ नेम। अभी एफ नेम में क्या स्टोर है, अंश, तो ये अंश स्टोर, अंश को प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं प्रिंट करने से पहले यहां जाके करता हूं चेंज, अंश 1 2 3, एंटर, चेंज कर दिया। अब F8 कर देता हूं, देखो अंश 1 2 3, अंश 1 2 3, आ वैल्यू रही थी अंश, मैंने डीबग मोड में प्रिंटिंग से पहले उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया और अंश 1 2 3 प्रिंट करा दिया। बैक आओ, तो ये हमने क्या किया, इसमें दो काम किए। पहला, वी हैव टेकन debug and analyze the program, पहले तो ये काम किया। सेकंड, we have checked the behavior of the program. Third, we have modified work area filled, work area filled value at run time, इसको दूसरी लैंग्वेज में ऑन द फ्लाई बोलते हैं। वी हैव मॉडिफाइड द वर्क एरिया फील्ड वैल्यू एट रन टाइम, ठीक है, जिससे प्रोग्राम उसको लेके आगे बढ़ जाएगा, उसी वैल्यू को लेके आगे बढ़ जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। और F6, F6 क्या करता है, गो टू नेक्स्ट लाइन। जब भी आप F6 करोगे वो हमेशा नेक्स्ट लाइन पे जाएगा।
कोई क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब ये डीबग निकालना है, यहां जाके फिर से क्लिक कर दो, डीबग निकल गया। ये हमने एक प्रोग्राम को डीबग किया। अब कोई दूसरा करते हैं, चलो। हर तरीके का प्रोग्राम को डीबग करना है। इंटरनल टेबल इंप्लीमेंटेशन, इंटरनल टेबल इंप्लीमेंटेशन। डिस्प्ले, प्रोग्राम एरर फ्री है, यस। एक्टिवेट है, यस। अब यहां आके डीबग लगा दिया। एग्जीक्यूट करेंगे, लाइन नंबर 21 पे प्रोग्राम रुक जाएगा। तो डेस्कटॉप 3 में आएंगे। डेस्कटॉप 3 में एक तरफ सोर्स कोड दिखता है, एक तरफ ये दिखता है। तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड में हमने सारे वेरिएबल्स को डाल दिया। ये देखो, ये वैल्यू प्रिंट करा दिया, ये देखो प्रिंट करा दिया तीनों वेरिएबल्स। ये इंटरनल टेबल है, पहला सॉर्टेड है, पहला स्टैंडर्ड है, दूसरा सॉर्टेड है, तीसरा स्टैंडर्ड टेबल है। IT STD टारगेट। 0x8 का मतलब क्या होता है? जीरो, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अभी जीरो है और 8 कॉलम का टेबल है। अंदर जाओ, देखो पहला रो, देखो पहला रो, इसी को साइड टैबिक्स बोलते हैं। इसको काउंट नहीं करते हैं। पहला कॉलम है एम्प्लाई आईडी, दूसरा कॉलम है एफ नेम, तीसरा है मिडिल नेम, चौथा है एल नेम, पांचवा है एज, छठवां है जेंडर, सातवां है पैन, आठवां है टैक्स परसेंटेज। ठीक है। अब देखो, ये आठों कॉलम हमारे बनाए हुए हैं रो छोड़ के। रो एसएपी बनाता है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है 1 2 3 4, और इसी को हम लोग साइड टैबिक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड टैबिक्स। ठीक है। अब आते हैं डेस्कटॉप 3 में, वर्क एरिया में चेक करते हैं। F6, 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 F6। अब देखो, यहां से IT STD में पहली रिकॉर्ड जाएगा। जैसे ही पहला रिकॉर्ड जाएगा ये 1x8 हो जाएगा। देखो F6, ये देखो 1x8। पहला रिकॉर्ड देखो क्या आया, 121 जयेश, ये समथिंग, और रो काउंट में देखो 1 आ रहा है। देखो ये रो काउंट में 1 आ रहा है। ठीक है। अब देखो, यहां से सॉर्टेड टेबल में एक रिकॉर्ड जाएगा, F6, सॉर्टेड में एक गया। ये देखो, अब दूसरा रिकॉर्ड जा रहा है, पहला 120 बन गया, अब 120 जाने वाला है। F6, 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 F6। अब देखो 120 स्टैंडर्ड में नीचे बैठेगा, लेकिन सॉर्टेड में वो ऊपर जाएगा। देखो, ठीक है। अब मान लो यहां तक आ गए हम, तीसरा रिकॉर्ड, ये स्टैंडर्ड में देखो 120, 21, 120, 119। जिस ऑर्डर में रिकॉर्ड दे रहे हैं उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड जा रहा है, लेकिन सॉर्टेड में वो अपने आप सॉर्टिंग करके एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। अब यहां पे लूप चलेगा। लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। क्यों? क्योंकि टेबल में रिकॉर्ड कितने हैं? 3। अब देखो F6, 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 F6। अब देखो घूम के लूप फिर से ऊपर आएगा, देखना। जैसे ही F6 करेंगे ये 55 से 49 पे आ जाएगा, देखना ये 49 पे आ गया। अब फिर देखो प्रिंट कर रहा है, अब देखो फिर से 49 पे आएगा, ये आ गया। अब ये तीनों रिकॉर्ड प्रोसेस हो गए। सॉरी, 2 ही रिकॉर्ड करेगा क्योंकि जेंडर की वैल्यू M है, एक में शायद कुछ और है जेंडर की वैल्यू, देखो T वाला नहीं करेगा। तो जयेश और अंश वाला रिकॉर्ड प्रोसेस किया। ठीक है। इसी तरह वो सॉर्टेड को प्रिंट करेगा। ठीक है। अब मान लो मुझे डायरेक्ट, मुझे मुझे समझ में आ गया कि यार ये कोड मेरा बराबर चल रहा है, तो मैं उसको जंप कराना चाहता हूँ। तो जंप कैसे कराएंगे? यहाँ पे एक डीबग मारेंगे और F8 बोल देंगे। यहाँ पे डीबग मारा, F8। यहां तक हमको समझ में आ गया। ठीक। अब अब हम ये बोल रहे हैं अगर जेंडर M है तो अब रिकॉर्ड देखो बन गया मेरे पास, स्टैंडर्ड में रिकॉर्ड बन गया है, देखो। अब हम ये बोल रहे हैं अगर जेंडर की वैल्यू M है तो उसका टैक्स परसेंटेज 10 होना चाहिए, और अगर F है तो
5 होना चाहिए, ये हमने एक लॉजिक नीचे सेट किया है, लेकिन एग्जिस्टिंग रो को मॉडिफाई कर रहे हैं मॉडिफाई कमांड से। ठीक, अब देखो पहला F6 जेंडर की वैल्यू M, तो टैक्स परसेंटेज कितना हुआ 10। अब देखो मॉडिफाई जैसे ही चलेगा यहां 10 आ जाएगा, देखना देखो यहां 10, F6 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 10, देखो यहां भी आ गया। ठीक है, और अब इसके बाद आपको समझ में आ गया तो F8 देखा इंटरनल टेबल कैसे डिबग करते हैं, देखा हाउ टू चेक डेटा इन इंटरनल टेबल एंड, अब इसमें कंटेंट चेंज करना है, कंटेंट चेक कैसे करेंगे ना। सेकंड क्या सीखा, इफ वी गेट टू नो some piece of code and directly want to move some other place, तो क्या करेंगे, set a debug point and press F8। यहां तक कोई कंफ्यूजन, अंश जयेश, नो सर। जहां भी लगे ज्यादा बता देना, वहीं रुक जाऊंगा। ठीक है, तो ये, हाँ क्या हुआ, प्रैक्टिकल यूज ये है, कोई बोलता है ये बराबर नहीं आ रहा है, तो आप कैसे बोलोगे कि सही है कि गलत है, तो आपको डीबग करना आना चाहिए। डीबग का मतलब कि हमको हर एक चीज का पता है कि नहीं ये ऐसे प्रोग्राम ऐसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब ये हमने इसमें सीखा। अब हम टेबल कंटेंट कैसे चेंज करेंगे एट रन टाइम, मतलब टेबल कंटेंट और डिलीट, चेंज और डिलीट, चेंज डिलीट अपेंड इंसर्ट, ये कैसे करेंगे रन टाइम पे। देखो इसको वापस खोलता हूं, वापस खोला, यहाँ पे आए, मुझे लगा यहां तक मेरी एक रो बन जाएगी, तो मैंने पहले F8 किया, ये जाके लाइन नंबर 21 पे रुक गया। मुझे लगा यार मुझे 21 पे डिबग करके कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्टली यहां आना चाहता हूँ 49 पे, प्रिंट करने से पहले मुझे चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिबग डाला और F8 बोला, ये F6 है, ये F8 है। ठीक है, अब मेरे पास स्टैंडर्ड टेबल को प्रिंट कराया, अब ये रिकॉर्ड है, मुझे तीनों में एज नहीं दिख रहा है, मुझे लगा यार कोई बोला एज की वैल्यू नहीं प्रिंट हो रही है, तो मैंने एज डाला ही नहीं है। अब मुझे चेंज करना है, यहां गया मैं सेटिंग में, चेंज सेलेक्टेड रो, ये ओके बोल के ये रो खुल जाएगी, यहां डाल दिया 12 और एंटर बोल दिया, ये देखो लाइन चेंज हो गई। ठीक, अब यहां आए, डिलीट सेलेक्टेड रो, अपेंड सेलेक्टेड रो, इंसर्ट रो, ये सब आप कर सकते हो टेबल में, रन टाइम पे डेटा को चेंज कर सकते हो। दीज आर ऑल द ऑप्शंस। अगर मैं, या मैं को जयेश है, मैं जयेश को जयेश 1 प्रिंट कराता हूं, चेंज सेलेक्टेड रो, मैंने इसको जयेश 1 कर दिया, एंटर बोला और F8 बोल दे रहा हूं, F8, देखो जयेश 1 प्रिंट हो रहा है, जबकि प्रोग्राम उसको जयेश डाल रहा है। और मैंने क्या किया, रन टाइम पे वैल्यू को चेंज कर दिया, चेंज कर दिया तो उसने जो नई वैल्यू थी उसको उठा लिया। क्लियर, यस सर। ठीक है, ये आपका एक ये डीबग करना ये सिखाया। तीसरा क्या है, ओपन एसक्यूएल स्ट्रक्चर कर लिया, इंटरनल टेबल मॉडरेशन टेक्निक परफॉर्म किया, चलो मॉडुलाइजेशन टेक्निक।
डिस्प्ले। प्रोग्राम एररलेस है और एक्टिव है। चलो अब हम देखेंगे कौन वॉल्यूम कैसे निकाल रहा है। मैंने यहाँ पे डीबग डाल दिया, एग्जीक्यूट। अब यहाँ डाला 3, यहाँ डाला 5 और कैलकुलेट कौन वॉल्यूम एग्जीक्यूट। डेस्कटॉप 3 में आए, ये हटा दिया, देखा रेडियस में कितना आ रहा है 3, हाइट में कितना आ रहा है 5। पी रेड की वैल्यू क्या है x। अब ये अंदर आएगा F6। F6 मतलब 10 नंबर से आ गए। 10 नंबर क्या है, एक रूटीन है। 10 नंबर पे क्या है, एक रूटीन है। अगर मैं F6 कर दूंगा तो 10 के बाद ये 11 पे जाएगा। 11 पे कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगी, 11 पे जाएगा, लेकिन रूटीन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। मुझे जानना है रूटीन के अंदर क्या हो रहा है, मुझे जानना है रूटीन के अंदर क्या रहा है। तो मैं F6 नहीं प्रेस कर पाऊंगा, मैं क्या प्रेस करूंगा F5। देखो हम रूटीन के अंदर आ गए। अब देखो लोकल वेरिएबल्स एलवी रेड, देखो ये लोकल वेरिएबल रूटीन के अंदर बने हुए हैं। अब देखो ये अपने आप एक्टिव हो गए। अब ये, अब हमें एफएम के अंदर जानना है कि एफएम के अंदर क्या हो रहा है, तो क्या करेंगे F5। F5। अब चले जाएंगे एफएम के अंदर, ये देखो एफएम के अंदर आ गए। अब यहां लाइन बाय लाइन चलना पड़ेगा, क्या करेंगे F6। देखो चेक किया, रेडियस की वैल्यू ये है, हाइट की वैल्यू ये है। देखो एलवी रेड, देखो ये कैसा हो गया, एलवी रेड देखो ऑर्फन हो गया। क्यों, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल थे, ये रूटीन के लेवल पे लोकल वेरिएबल थे। जैसे ही कंट्रोल ने रूटीन छोड़ा ये खत्म। अभी मुझे जहां से आया हूं वहां वापस जाना है, 1 स्टेप बैक F7। देखो मैं रूटीन से आया था, देखो आ गया। अब देखो ये फिर से एक्टिव हो गए। क्यों एक्टिव हो गए, कंट्रोल रूटीन में है, ये देखो रूटीन के अंदर है कंट्रोल। अब जैसे ही रूटीन छूटेगी, देखो F6 F6 F6, देखो ये फिर से देखो खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल थे। जब तक कंट्रोल रूटीन में था तब तक ये एक्टिव थे, जैसे ही कंट्रोल ने रूटीन छोड़ा ये अलग हो गए, मतलब ये ऑर्फन हो गए। लेकिन देखो जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो अभी भी अलाइव है, ये देखो, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल्स है, ये हमने इंक्लूड में बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सीखा हमने, F5 विद इन डीबग, इधर रूटीन FM मेथड, उसके अंदर चले जाओगे। F7 क्या होता है, एक स्टेप बैक। 1 स्टेप बैक। और F6 क्या होता है, लाइन बाय लाइन एट एनी प्लेस। F8 क्या होता है, गो टू नेक्स्ट डीबग पॉइंट और एग्जीक्यूट। ये कमांड्स है, कमांड में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नो सर। F5 विद इन डीबग, F7 1 स्टेप बैक, F6 लाइन बाय लाइन, F8 गो टू नेक्स्ट डीबग पॉइंट। ठीक है, यस सर। तो विद इन डीबग करना है F5। इसमें एक चीज हमने और सीखी, लोकल variables defined in routine method FM will be alive till control lies in their block. After that, it becomes clear. ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो पूछो। नो सर। अंश जयस, यहां तक कोई कंफ्यूजन, नो। तो इतना आप लोग कर लेंगे। ठीक है। ठीक है,
ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। ओके सर, ओके। थैंक यू। ओके, बाय बाय।